प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे है स्वांत सुखाए काव्य। भक्ति काल का कवि राजाश्रित न होकर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करता था। वीर गाथा काल और रीति काल के कवियों ने राजाश्रय ग्रहण कर सामंत हिताय कविता की है। उनका उद्देश्य अपने सामंतों एवं आश्रयदाताओं का गुणगान करना था, परंतु भक्तिकालीन संत एवं भक्त कवियों की कविता उनकी आत्मा की प्रेरणा है। उनका काव्य स्वांत सुखाए है। इस स्वांत सुखाए से जनहिताय का निषेध एवं विरोध नहीं है। भक्ति काल के कवियों ने प्राकृत जन गुणगान न करके भगवान का गुणगान किया है। उनका साहित्य निश्चल आत्मा अभिव्यक्ति है, उसमें रस है, आनंद है। आगे है भाव पक्ष और कला पक्ष का अद्भुत समन्वय। भक्ति काल की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का अद्भुत समन्वय हुआ है। कबीर आदि निरक्षर कवियों में भावना एवं अनुभूति की प्रधानता है, फिर भी उनके काव्य की रमणीयता की सभी उपादान पर्याप्त हैं। जैसी तुलसीदास, सूरदास और नंददास के काव्य में तो दोनों का अद्भुत संतुलन है। उनकी हृदय की सरस अभिव्यक्ति के साथ सहज वाग विदग्धता भी है। भाषा, छंद, अलंकार, काव्य शैलियां, कला पक्ष की सभी उपकरण तथा काव्य के सभी रूप उनमें प्राप्त हैं। प्रबंध, मुक्तक, गीति काव्य, सूक्ति काव्य, नीति काव्य, कथा काव्य, सभी प्रकार के काव्य रूप भक्ति काल में दर्शनीय हैं। आगे है आध्यात्मिकता एवं साहित्यिकता का समन्वय। भक्ति काल में धार्मिक भावनाओं एवं कवित्व का सामंजस्य वर्तमान है। भक्तिकालीन काव्य जैसे रामचरितमानस, जहां धर्म का उच्चतम रूप हमारे सामने रखता है, वहां उसमें उच्च कोटि का कवित्व भी है। यदि उसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति का निरूपण है, तो दूसरी ओर उसमें लौकिक जीवन की अभिव्यक्ति भी अत्यंत सफलता से हुई है। भक्तिकालीन साहित्य भक्तों की हृदय की प्यास बुझाता है, तो काव्य रसिकों को भी रसमग्न कर देने की शक्ति रखता है। रामचरितमानस, सूरसागर आदि इस प्रकार के काव्यांग ग्रंथ हैं। इन रचनाओं में भक्ति भाव की गंभीरता, भाषा की सुकुमारता, अनुभूति की तीव्रता एवं रसोद्रेक की पूर्ण क्षमता है। आगे है भारतीय संस्कृति का चित्रण। भक्ति काव्य में भारतीय धर्म और संस्कृति की पूर्ण रक्षा हुई है। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार सभी कुछ भक्ति काव्य में निहित है। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है।
इसमें सगुण निर्गुण, भक्ति, योग, दार्शनिकता, ज्ञान, आध्यात्मिकता एवं आदर्श जीवन की सुंदर चित्रण है। भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक चित्रण मानस में हुआ है। आधुनिक भारतीय धर्म और संस्कृति तुलसी की ही देन है। तुलसी के मानस में वेद शास्त्र तथा पुराणों का सार है। उसमें भक्ति, ज्ञान तथा कर्म का समन्वय है। वस्तुतः भक्ति काल का साहित्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। इस समन्वय भावना हमारी संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। एक विदेशी विद्वान नॉक्स का कहना है, भारत का किसान भी दूसरे देश के नेताओं से अधिक संस्कृत है। इस बात का श्रेय बिना किसी पक्षपात के तुलसी को ही दिया जा सकता है, क्योंकि आज के भारत का धर्म और संस्कृति तुलसी सम्मत धर्म और संस्कृति है। साहित्य भक्तिकालीन साहित्य में लोक मंगल की भावना भी निहित है। यद्यपि सूर ने लोक मंगल की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है और वे कृष्ण के लोकरंजक, मधुर और लीलामय रूप में ही मगन रहे, परंतु संपूर्ण रूप से भक्ति साहित्य में लोक मंगल की भावना प्रमुख है। ये कवि भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक और जननायक थे। जैसी कबीर, तुलसी के काव्य में समाज को महान संदेश दिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में आचार्य शुक्ल के शब्द हैं, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इसे महानुभाव तुलसी को ही। इस काल के कवि भक्त, समाज सुधारक, लोकनायक एवं भविष्य दृष्टा थे। आगे है रस। काव्य की आत्मा भारतीय आचार्यों ने रस को स्वीकार किया है। भक्ति काल के संपूर्ण साहित्य में भक्ति रस अथवा शांत रस का परिपाक हुआ है। इसे राम रस, कृष्ण रस अथवा प्रेम रस भी कहा जा सकता है। भक्ति रस के अतिरिक्त अन्य सभी रसों का भी समावेश भक्ति काव्य में है। नव रसों का सुंदर परिपाक तुलसीदास के मानस में हुआ है। सूर ने श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की है। जैसी और कबीर में वीर वर्णन अत्यंत उत्कृष्ट बन पड़ा है। रस की दृष्टि से भक्ति काव्य अत्यंत ऊंचा है। आगे है भाषा। भक्ति काल में अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं का रूप दिखाई देता है। तुलसी और जैसी के मानस तथा पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की है और सूर तथा अन्य कृष्ण कवियों ने ब्रज भाषा में। दोनों ही भाषाएं अत्यंत व्यवस्थित, परिमार्जित, अलंकृत एवं परिनिष्ठित रूप से भक्तिकालीन साहित्य में प्राप्त होती हैं। वस्तुतः हिंदी का गौरव भक्तिकाल है। आगे है संगीत। भक्तिकालीन साहित्य की एक अन्य विशेषता उसकी संगीतमयता है। हम कह सकते हैं कि ये साहित्य भाव और भाषा, काव्य तथा संगीत का मणिकांचन योग है। सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, नानक, रसखान तथा परमानंद दास के पद आज भी सभी सहृदयों की कंठों में जीवित है। भक्त कवियों ने काव्य में संगीत का सर्वाधिक समन्वय किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में लोक और परलोक का सामंजस्य है। वह हृदय, मन और आत्मा की प्यास शांत कर सकता है। उसमें काव्यत्व, भक्ति, संस्कृति, आध्यात्मिकता का मधुर समन्वय है। अतः भक्ति काल को
हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है।